ये एक बड़ा भोंडा और बड़ा एक मज़ाक़ खेज़ सा फैसला है। एक मूंछों वाला खौफनाक इंसान आया मीडिया पे और कह रहा था जी हमारे कारकुन भी निकले, कोई भी नहीं निकला। तो कारकुन हो तो निकले। रिटर्निंग ऑफिसर खुद कह रहा है कि जी मेरे से बैलेट पेपर लेके तो मोहरें लगाई गई हैं। एक बंदा पाकिस्तान का 3 साल 8 माह वज़ीर आज़म रहा है, उसके ऊपर इल्ज़ाम क्या लगा तोशा खाना का। हमें तो सर सजदे में रख के 2 दिन उठाना नहीं चाहिए कि या अल्लाह तेरा शुक्र है 75 सालों में ऐसा लीडर भी देखना नसीब हुआ। सोच से पता चलता है कि कौन लीडर है और कौन भिखारी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक। जैसे कि आप जानते हैं कि पीडीएम ने एक इंतहाई भोंडी हरकत की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की मकबूल जमात के लीडर इमरान खान को इलेक्शन कमीशन की तरफ से नाअहल करार दिया गया है। मेरे साथ दबंग एडवोकेट अली जाफरी साहब मौजूद हैं। इस पर इनका तज्जिया लेते हैं कि वो क्या कहते हैं कि ये जो नाअहली की गई है, ये जो पीडीएम की तरफ से एक भोंडी हरकत की गई है, इस पर ये क्या कहते हैं कि क्या ये नाअहली बरकरार रहेगी। क्या इस नाअहली के बाद जो करोड़ों लोगों के जो लीडर हैं, जो एक ईमानदार, जो एक सादकुल अमीन लीडर जिसे करार दिया गया था, क्या उन पर ये जो इल्ज़ाम लगाना, ये जो एक तोशा खाना का इल्ज़ाम लगाया गया है, ये क्या है और कानून में इसकी अब क्या गुंजाइश है। इमरान खान साहब अब अगला स्टेप क्या उठाएंगे, क्या अब आइंदा इंतखाबात में इमरान खान साहब इलेक्शन में हिस्सा ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। तो अली जाफरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप मुझे बताएं कि सर, इमरान खान साहब को नाअहल करार दे दिया गया। ये एक बड़ा भोंडा और बड़ा एक मज़ाक़ खेज़ सा फैसला है इलेक्शन कमीशन का, और इस फैसले ने वाज़े कर दिया है कि खान साहब जो पहले दिन से कह रहे हैं राजा सुल्तान सिकंदर के बारे में, उनका हरफ बा हरफ ठीक है। वो पहले दिन से कह रहे थे कि ये स्टेट का सर्वेंट नहीं है, ये शरीफ ख़ानदान का मुलाजिम है। और ये साबित हुआ कि उन्होंने अपने ससुर की जो वफादारी की रीत थी उसको कायम रखा है। और इसकी जो नाअहली है उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो आपका भी हासा निकल जाएगा। सर बताएं, बल्कि मुझे ना बताएं, लाखों जो करोड़ों लोग हैं जो इमरान खान साहब के फ़ैन हैं, आप उनको बताएं। ये एक ट्रांसजेंडर सी नाअहली है जो कि कहा गया कि आइंदा इलेक्शन तक ये नाअहल होंगे, यानी कि चंद दिनों के लिए। और मुझे तो लगता है कि देखें, इसकी 2 वजूहात हैं इस फैसले की। नंबर 1, टेस्टर लगाना। ये टेस्टर लगाया गया क्योंकि अब वो भुट्टो वाला दौर नहीं है कि जब भुट्टो साहब को फांसी दी गई तो महीनों के बाद तो खबर निकली कि भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई है। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है। लिहाजा एक तो था टेस्टर लगाना कि चेक करें लोगों का रिएक्शन क्या होगा। वो इनको कल पता चल गया होगा। रात को वो एक मूंछों वाला खौफनाक इंसान आया मीडिया पे और कह रहा था जी हमारे कारकुन भी निकले, कोई भी नहीं निकला। कोई कारकुन हो तो निकले। दूसरी जो इसकी वजह थी, अभी रिसेंट एक इलेक्शन हुआ है, 7 में से 6 नशिस्तें जो है वो खान साहब ने आराम से, वो जिस तरह क्रिकेट में हम कहते हैं ना सिंगल हैंडली, वो उन्होंने निकाल ली 15-15, 20-20 हज़ार के मार्जिन से। और ये तारीख का पहला वाकया है। रिकॉर्ड बन गया जी, पाकिस्तानी दुनिया का रिकॉर्ड बन गया है कि एक वक्त में इन्होंने जनरल इलेक्शन में 5 सीटें जीती थी, रिकॉर्ड बनाया था। फिर ज़िमनी इलेक्शन में इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। और 7वीं जो नशिस्त है उस पर भी जो हुआ है आपको पता है, स्पेशल ब्रांच के बंदे अंदर मौजूद थे। रिटर्निंग ऑफिसर खुद कह रहा है कि जी मेरे से बैलेट पेपर लेके तो मोहरें लगाई गई हैं। लिहाजा चलें, वो एक अलग चीज़ है। ये जो नाअहली है, ये जस्ट एक टेस्टर लगाया गया और अपनी जो इनकी एक नीयत है वो अय्या की गई है लोगों पे। जाफरी साहब, इस फैसले से करोड़ों पाकिस्तानियों के जो पाकिस्तान में मौजूद है, जो पाकिस्तान से बाहर, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान से बहुत बेपनाह प्यार करते हैं, उन लोगों के इस फैसले से ना बड़े दिल मजरूह हुए हैं। और सारी रात सरापा एहतजाज रहा। दुनिया लाखों की तादाद में पाकिस्तानी बाहर सड़कों पर निकल आए फैसला सुनते ही। तो अब ये जो हुकूमत है, ये जो 22 किलोमीटर की हुकूमत है इनकी, इनको अब क्या नज़र आ रहा है? मलक साहब देखें, 75 सालों में आपको माशाल्लाह 15-16 साल हो गए हैं सहाफ़त में। मैंने ज़िंदगी के 35-36 साल देख ली हैं।
आज तक अपनी होश में आपने इस जैसा लीडर देखा है? मैंने नहीं देखा। तमाम ये जो है ना जमाती जो हमारी एफिलिएशन होती है उससे हट के एक बंदा पाकिस्तान का 3 साल 8 माह वज़ीर आज़म रहा है, उसके ऊपर इल्ज़ाम क्या लगा? तोशा खाना का। हमें तो सर सजदे में रख के 2 दिन उठाना नहीं चाहिए कि या अल्लाह तेरा शुक्र है 75 सालों में ऐसा लीडर भी देखना नसीब हुआ। और सर मुझे आप ये भी थोड़ा सा यहाँ पे क्या क्या नहीं हुआ? मैं एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। पिछले दिनों FIA से 2 बंदे बरी हुए हैं, ठीक है। मकसूद चपड़ासी मारा गया, बाकी लोग जो थे इवन के जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे केस को वो भी मारे गए, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है कि एक मोहतरमा भी बरी हुई हैं, और वो मोहतरमा उस केस में बरी हुई हैं जिसमें उनके सगे भाई ने बोला है अल्हम्दुलिल्लाह जी फ्लैट हमारे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जी आपा जान उसकी बेनिफिशरी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। याद है आप? अच्छा जाफरी साहब, आवाम नहीं भूली। जाफरी साहब मुझे ये बताएं कि खान साहब को इक़्तिदार से निकाला गया, जिस तरह निकाला गया कौम के सामने है। वो रात तारीख की स्याह रात थी, ठीक है ना, जब हमारी अदालतें खुली, जब एक भोंडी किस्म की हरकत हुई, लेटा गया, उस मुल्क के सामने लेटा गया जिसको खान साहब डंके की चोट पर जवाब देते थे। सर मुझे ये बताएं कि ये कैसा लीडर है जिसे इक़्तिदार से निकाला गया और वो सड़कों पर आ गए, एक दिन भी वो अपने घर में नहीं बैठा भी। और जो बरी हुए हैं, और ये जैसे बरी हुए हैं पासपोर्ट पकड़ा और शू मंतर सर्जरी करवाने निकल गए हैं, भाग गए हैं। एडी मैं आपको अपने एतकाद की एक बात बताऊं, मेरे साथ अक्सर लोग बहस करते हैं ना कि यार ये खान का किस तरह से अल्लाह ने इसको इतनी इज़्ज़त दे दी। मैं उसकी एक दलील देता हूँ। मैं कहता हूँ कि जिसने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के लिए पूरी दुनिया के सामने आवाज़ उठाई है ना, कभी हो ही नहीं सकता अल्लाह ताला इस तरह के इंसान की कभी भी वो पंजाबी में कहते हैं कंड लगने दे, ठीक है। जो UNO में जो दीगर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे खान साहब ने नामूस रसालत को लेके जो आवाज़ बुलंद की है, उसने इनको अमर कर दिया है। करप्शन का बयानिया एक तरफ, अल्लाह की मदद इनके ऊपर एक तरफ, और लोगों ने जो इनसे मोहब्बत की है अपनी होश में आज तक नहीं देखा किसी लीडर के लिए। सुना था भुट्टो साहब के लिए। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। अगर इस बंदे को ना हटाया जाता और इसको 2 टेन्योर लगाने दिए जाते तो हमारा मुल्क आज कहीं का कहीं खड़ा होता। यार देखो, शरीफ फैमिली गई, सऊदी जी ने कहा क्या चाहिए, कहा जी पार्टनरशिप। जरदारी साहब गए, दुबई वालों ने कहा क्या चाहिए, कहा जी पार्टनरशिप। इमरान खान क्या मांग रहा है, हमारे 3000 मजदूर आपके पास कैद हैं, उनको रिहा कर दें, हमें बड़े प्यारे हैं, ठीक है। लिहाजा चीज़ ये यहाँ से विजन से सोच से पता चलता है कि कौन लीडर है और कौन भिखारी है। अच्छा जाफरी साहब मुझे ये बताएं कि आज वकला की तरफ से मुकम्मल अदालतों का बाइकाट है, हड़ताल की कॉल दी है और आज हड़ताल है। आप मुझे बताएं कि वकला कम्युनिटी इमरान खान के साथ कहाँ तक खड़ी रहेगी? हम खान साहब के साथ हैं। हम इंशाअल्लाह ये जो उनकी तहरीक है, हम पिछली दफ़ा भी आपको पता है इस्लामाबाद तक गए थे, हम दोबारा जाएंगे। और ये जो हकीकी आज़ादी की उनकी पूरी तहरीक है उसमें हम खान साहब के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। और 2023 में 2/3 तो मैं कहता हूँ कि छोटी बात रह जाएगी। मैं समझ रहा हूँ कि खान साहब स्वीप कर रहे हैं। और ये जो नायली हुई है, ऑडियंस में आपको बता दूँ, और पटवारियों खातर जमा रखना, ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए हम। ये मंडे नहीं तो ट्यूसडे को ये आर्डर सस्पेंड हो जाएगा। अच्छा सर, तो इस नाहली का मकसद क्या था, क्यों ये किया गया इस तरह? मैंने बताया कि अपनी नीयत दिखाना कि हम इस हद तक जा सकते हैं। ये अब कुछ चीज़ें हम यहाँ पे ना ही बयान करें तो बेहतर है। कुछ लोगों ने अपनी नीयत दिखाई है और कुछ लोगों ने टेस्टर लगाया कौम को कि ये जो मकबूल लीडर बना फिरता है, भाई टेस्टर ना लगाओ। 4 दिन पहले देखा नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा से लेके सिंध तक 3 सूबों से जीते हैं वो। अभी भी आपको कोई गलतफहमी है, खान कहीं नहीं जा रहा। बस खान के चाहने वालों, खान की ज़िंदगी मांगो अल्लाह से, अल्लाह पाक खान को लंबी उम्र अता करें। तो ये नायली तो 2 दिन की नायली। जाफरी साहब, बच्चे बच्चे को देखें, औरत को देखें, मर्द को देखें, बूढ़े को देखें, जवान को देखें, एक ही आवाज़ है, निकलो आज़ादी की खातर। किससे आज़ादी चाहिए? 25 मई को जो हाल किया गया लोगों का, इस्लामाबाद में तादाद देखी थी आपने? हम तो खैर एक दिन पहले चले गए थे।
आज़ादी हमें किससे चाहिए? आज़ादी हमें चोरों से चाहिए, आज़ादी हमें करप्ट माफिया से चाहिए, आज़ादी हमें दो ख़ानदानों से चाहिए। यार हद हो गई है। 24 करोड़ की आबादी है हमारे मुल्क की। क्या मरियम से काबिल कोई और बेटी नहीं है? क्या हमजा से काबिल कोई और बेटा नहीं है? वो बिलावल जो अभी तक लास्टक वाली शलवारें पहनता है, उससे अच्छा कोई लड़का नहीं है या कोई बेटा नहीं है? क्या हो गया आपको यार? वे और इतने बड़े बड़े सियासतदान, इतने जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिन्होंने जेलें काटी, जिन्होंने वाकई मुल्क के लिए कुछ किया, उनको निकाल रहे हैं या उनको साइडलाइन कर रहे हैं। एतजाज़ एहसन साहब जैसे बंदे के लिए बातें की जा रही, ठीक है, और जो बेचारे हैं ज़हनी गुलाम, वो हाथ बांध के खड़े हैं। हद हो गई है। अच्छा जाफरी साहब, मुझे बताएं कि इमरान खान साहब कॉल देने वाले हैं इनकलाब की, कितनी का आवाम निकलेगी? मैं कह रहा हूं कि आप देखते जाएं, मैं देखते जाएं। पाकिस्तान में इनकलाब शुरू हो चुका है। इधर खबर चलती है कि वारंट निकल आए। हमें तो पता है कि वो अदालत की कार्रवाई होती है। बनी गाला में हज़ारों लोग पहुंच जाते हैं रात के 3 बजे भी। बनी गाला के बाहर लोग सिर्फ इसलिए कि खान साहब की तरफ कोई देखे ना। तो जब अब तो इन्होंने जो टेस्टर लगाया ना, वो ऐसा बटन इन्होंने दबा दिया कि अब तारें शार्ट हैं सबकी। यानी कि इसका मतलब है कि आपको भी खान साहब की कॉल का इंतज़ार है? अभी बोलें खान साहब, मैं अपना इंटरव्यू कंप्लीट नहीं करूंगा, मैं सबसे आगे हूँगा। जी बिल्कुल, इस वक्त वकुला कम्युनिटी भी इमरान खान के शाना बशाना खड़ी है और जहाँ तक इमरान खान साहब की कॉल का इंतज़ार है तो पूरी कौम अब इस कॉल के इंतज़ार में है कि खान साहब एक कॉल दें, एक आवाज़ दें और ऐसा इनकलाब आएगा। अब ऐसा इनकलाब आएगा। आपने ये जो हरकत की है, आपने ये जो एक नमूने किस्म का जो फ़ैसला दिया है, इस फैसले को देखकर अवाम किस कदर निकली सड़कों पर और आपको दिखाया कि अगर कोई इस तरह की हरकत की गई तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। और मैं यहाँ पे एक बात करना चाहता हूँ। एक वो मूंछों वाला खौफनाक इंसान है, वो राणा सनाउल्लाह की बात कर रहे हैं ना? यस, वो वकील भी है। मैं ऐसे वकील भी होते हैं? जी, वो वकील है, लाहौर हाई कोर्ट का मेंबर है वो। मैं बीइंग अ लॉयर, ऑलरेडी हमने उसका हाई कोर्ट में दाखिला बंद कर दिया हुआ है 25 मई वाले वाक़े के बाद। अच्छा, अगर अब वकला के साथ कोई भी इस तरह का रवैया अख्तियार किया गया तो राणा सनाउल्लाह हाई कोर्ट तो दूर की बात है, तुझे पंजाब में नहीं घुसने देंगे, पंजाब के जो गयूर वकला हैं। ये बात अपने जहन में रखो। जी बिल्कुल, राणा सनाउल्लाह साहब, मूछे रखकर बंदा कोई मर्द नहीं बन जाता अभी, लेकिन मर्द हो तो पंजाब की हदूद क्रॉस करके देखना। और वकला कम्युनिटी, अगर आपने 25 मई वाला वाक़या रूनमा करने की कोशिश की गई तो आपका वो हशर किया जाएगा। अब कौम पीछे नहीं हटेगी। अब कौम आपको अंदर घुसकर आपकी मूंछों से पकड़कर आपको बाहर निकालेगी और सड़कों पर घसीटेगी। मुझे पूरा यकीन है कि खान साहब जिस वक्त कॉल देंगे, हमें कोई किसी किस्म की कबाहत नहीं है। हम खुद अपने बच्चों के साथ निकलेंगे क्योंकि ये आज़ादी हमारे बच्चों की आज़ादी होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।